नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय खगड़िया की तरफ से इन वर्ग में यहाँ पर कार्यरत शिक्षकों से जो आप लोग का बीपीएससी वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर जमा करने को लेकर बोला गया है। और ये आपका ना सिर्फ खगड़िया जिले के लिए है बल्कि सभी जिलों के लिए जो है आपका रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपका कार्यालय आदेश है इसे हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर बीपीएससी वाटर मार्क वाला जो आपका डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पर स्वयं आपको उपस्थित होकर जमा करना है, तो ऐसा आपका क्यों जो है किया जा रहा है और कब तक यहाँ पर आप जो है वो जमा कर सकते हैं और कहाँ पर आप लोग को जो है वो जाकर डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जो है वो जमा करना है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर जो है बात करने वाले। सबसे पहले ऊपर ही आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना खगड़िया के हैं, तो उनके तरफ से ये जो आपका कार्यालय आदेश है ये आपका जो है वो जारी किया गया है। तो यहाँ से आपका यहाँ पर कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, जहाँ पर आपका टीआरई फर्स्ट यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट को लेकर बोला गया है और यहाँ पर आप जो है नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं और कंप्यूटर विज्ञान विषय के आप यहाँ पर जो है उस शिक्षक हैं और उच्च माध्यमिक में यानी 11 to 12 में आप यहाँ पर जो है वो कार्यरत हैं। यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि आप बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में हो और यहाँ पर आप कंप्यूटर विज्ञान विषय के जो है वो शिक्षक हैं और उसके साथ ही आप यहाँ पर उच्च माध्यमिक में जो है वो शिक्षक हैं। तो इससे आप यहाँ पर संदर्भित होंगे, तभी जो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर जमा करने को लेकर आपका बोला गया है। इसके अलावा आप किसी भी अन्य वर्ग में होंगे या फिर बीपीएससी टीआरई 2 में होंगे या फिर आप किसी अन्य सब्जेक्ट के आप यहाँ पर जो है वो टीचर होंगे, तो आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर जमा करने को लेकर नहीं बोला गया। आप इसे जो है ध्यान रखिएगा। और विषय में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान विषय के जो विद्यालय अध्यापक हैं उनके यहाँ पर जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पर जमा करने को लेकर आपके यहाँ पर बोला गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपका क्लियर होगा कि ये आपका ना सिर्फ एक जिले के लिए रहेगा बल्कि सभी जिलों के लिए जो है वो रहेगा। और ये जो आपका कार्यालय आदेश है ये आपका खगड़िया जिले की तरफ से आदेश जो है आपका जारी किया गया है। अन्य जिले का हो सकता है कि अन्य जिले का आपका आदेश जो है वो जारी हो गया होगा और आप लोग को जो है पता चल गया होगा, बाकी नहीं पता चला होगा तो आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हों चाहे उनका स्थापना शाखा हो तो उनके तरफ से आप लोग का जो कार्यालय आदेश है वो आपका यहाँ पर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि ये जो आपका आदेश जारी किया गया जो आपके निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना है तो उनके तरफ से ये जो आपका आदेश है ये आपका यहाँ पर जो है वो जारी किया गया। इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि सभी जिलों के लिए ये जो आपका कार्यालय आदेश है ये आपका जो है वो रहेगा। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि यहाँ पर जो आपके संबंध में अंकित करना है, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि ये जो आपका मैटर है ये आपका हाई कोर्ट का जो है आपका मैटर है। यहाँ पर आपका जो आपके CWJC और यहाँ पर आपके कुछ नंबर 174/174 ऑब्लिक यहाँ पर मतलब बटे 2024 में दिनांक 5/4/2024 यानी 5 अप्रैल 2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में यहाँ पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में प्रति शपथ यहाँ पर जो है आपका दायर किया जाना है। अब यहाँ पर दरअसल बता दें कि दरअसल यहाँ पर ये मैटर है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो आपका उच्च माध्यमिक में और कंप्यूटर जो आपका विज्ञान विषय के जो आप यहाँ पर शिक्षक हैं तो उसकी अहर्ता यानी जो आपका क्वालिफिकेशन है उस मैटर को लेकर आपका पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों की तरफ से आपकी याचिका जो है वो दाखिल की गई थी। तो फिर यहाँ पर 5 अप्रैल 2024 को आपका पटना हाईकोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन जो है वो दिए गए थे। तो फिर उसी डिसीजन को लेकर यहाँ पर क्या है कि जो आपके माध्यमिक शिक्षा बिहार सरकार हैं उनके तरफ से यहाँ पर क्या है कि पटना हाईकोर्ट में प्रति शपथ आपके दायर याचिका जो है आपके यहाँ पर दाखिल मतलब यहाँ पर आपका जो आपके काउंटर एफिडेविट है उसको यहाँ पर पटना हाईकोर्ट में जो है फाइल किया जाएगा। इसी को लेकर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है यानी डॉक्यूमेंट्स का मतलब आप टीआरई फर्स्ट में हैं और उच्च माध्यमिक में आप यहाँ पर शिक्षक होंगे और कंप्यूटर विज्ञान विषय के शिक्षक हैं, तो इसलिए जो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर जमा करने को लेकर आपका बोला जा रहा है। बस इसी को लेकर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और इसी मैटर को लेकर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपके यहाँ पर जो है मांगे जा रहे हैं। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर आप नियुक्त एवं कार्यरत कंप्यूटर विज्ञान विषय के आप यहाँ पर उच्च माध्यमिक में जो है वो शिक्षक हैं और आप लोग का जो अंतिम तिथि आप यहाँ पर समझ सकते हैं या फिर अंतिम तिथि नहीं है बल्कि यहाँ पर सिर्फ आपके एक ही डेट जो है वो दिए गए हैं जो कि 25 अप्रैल 2024 यानी कि कल यहाँ पर क्या है कि शाम के 5 बजे तक जो आपका यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता कार्यालय है जो आपका खगड़िया का है तो वहाँ पर स्वयं आपको उपस्थित होगा। ध्यान रखिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स कोई अन्य कैंडिडेट लेकर नहीं जाएगा बल्कि स्वयं यहाँ पर आप लोग को उपस्थित होकर कब यानी कि कल यहाँ पर आप लोग को जाना है शाम के 5 बजे तक स्वयं आपको यहाँ पर उपस्थित होकर और यहाँ पर जो आपका वाटर मार्क वाला जो आपका प्रमाण पत्र है, जो भी आपका प्रमाण पत्र हो चाहे आपका बीटेक हो या फिर बीई हो या फिर आपका डिप्लोमा हो या फिर आपका EMCA हो, उसको यहाँ पर आप लोग को जो है वो जमा करना आपको यहाँ पर जो है वो सुनिश्चित करना है। यदि आप यहाँ पर ससमय जमा नहीं करते हैं, ससमय का मतलब आप यहाँ पर कल तक और शाम के 5 बजे तक जमा नहीं करते हैं तो जो आपका वेतन होगा वो आपका यहाँ पर स्थगित जो है कर दिया जाएगा यानी आपके वेतन पर जो है वो रोक लगा दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप यदि टीआरई फर्स्ट में होंगे और आप यहाँ पर उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के शिक्षक होंगे तो जो आप लोग का जिस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप लोग फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे तो उस पर आपका वाटर मार्क आपका बीपीएससी वाला लगा होगा तो उसको आपको यहाँ पर जो है 25 अप्रैल को शाम के 5 बजे तक जो आपका यहाँ पर जो आपका जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता कार्यालय खगड़िया है तो वहाँ पर आप लोग को जो है वो जाना है। तो ऊपर ही हमने आपको बता दिया कि पटना हाईकोर्ट का जो है आपका मामला है और हाईकोर्ट की तरफ से 5 अप्रैल 2024 को आपका डिसीजन आपके कुछ दिए गए थे। फिर उस डिसीजन के बाद यहाँ पर
क्या है कि जो आपके माध्यमिक शिक्षा बिहार सरकार है उनकी तरफ से आपके एफिडेविट काउंटर फाइल जो है आपका किया जाएगा। तो इसीलिए ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आपके सबमिट कराने को लेकर बोला गया है। और ये जो आपका पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया गया था, तो जो आपका कंप्यूटर विज्ञान विषय का जो आपका क्वालिफिकेशन यानी जो आपका योग्यता अर्हता है, तो उस मैटर को लेकर आपके पटना हाईकोर्ट में जो है वो याचिका अभ्यर्थियों की तरफ से जो है वो दाखिल किया गया था। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सुनवाई हो जाता है, तो आप यहाँ पर इंतजार जो है कर सकते हैं कि क्या आपका जो है वो पटना हाईकोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन जो है वो दिए जाते हैं। और उस डिसीजन में आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर टीआरई फर्स्ट में यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ अभ्यर्थी थे जिनको यहाँ पर जो आपके ज्वाइनिंग वगैरह था तो वो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपके नहीं दिए गए थे। तो उसी मैटर को लेकर आपका पटना हाईकोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल अभ्यर्थी की तरफ से किया गया था। तो कुछ आपके क्वालिफिकेशन यानी अर्हता के मैटर को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से मतलब अभ्यर्थियों को आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका ज्वाइनिंग नहीं दिया गया था। तो यही आपका मैटर पटना हाईकोर्ट में गया था। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर अभी वर्तमान में इस तरीके का आपका परिणाम है। और उस मैटर को लेकर बता दें कि उस मैटर का जो आपका सुनवाई है तो 26 अप्रैल 2024 यानी आज आपका 24 अप्रैल, फिर 25 अप्रैल, फिर एक दिन के बाद यानी कि यहाँ पर आपका 26 अप्रैल 2024 को वो जो याचिका है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करें और जिसको लेकर आपके कार्यालय आदेश भी जारी किए गए हैं, तो उसका सुनवाई आपका 26 अप्रैल 2024 को है। तो आप यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर इंतजार कर लीजिएगा कि उस मैटर को यहाँ पर क्या सुनवाई होता है। और निश्चित तौर पे यदि उस मैटर को लेकर आप अन्य कैंडिडेट होंगे, आप भले ही पटना हाईकोर्ट में जो है अपनी याचिका जो है वो दाखिल नहीं किए होंगे, और यदि पटना हाईकोर्ट की तरफ से यदि उस अभ्यर्थी को जीत मिलता है, हालांकि उस अभ्यर्थी को यदि जीत मिलेगा और उसका यदि ज्वाइनिंग भी कराया जाएगा, उसको नियुक्ति पत्र वगैरह दिया जाएगा, तो सिर्फ उसी कैंडिडेट को दिया जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपका पोस्टिंग अन्य जिले में है, मतलब आपको अन्य जिला जो है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आपको मतलब आवंटन किया गया था और आप लोग का भी वहीं जो आपका सब्जेक्ट वगैरह या फिर जो आपके क्वालिफिकेशन वगैरह का मैटर था और आपका भी यदि ज्वाइनिंग नहीं करा गया था, तो यदि मान लीजिए वो अभ्यर्थी जीत कर आता है, उसका यदि ज्वाइनिंग होता है, तो उस कोर्ट के डिसीजन के आधार पर आप भी यदि हाई कोर्ट में जाते हैं तो आपका भी यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है आपका हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार जो है कर लीजिए। हालांकि वो आपका जो कोर्ट केस वाला मैटर टीआरई फर्स्ट में कंप्यूटर विज्ञान विषय वाला आपका क्या मैटर है उसको लेकर हो सकता है कि शाम तक एक वीडियो भी जो है बना देंगे, जिसमें हम आपको जो है वो दिखा देंगे कि कब आपका याचिका जो है पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था और किस जिले का आपका मैटर था और उसका किस तरीके से आपका उसका मेरिट लिस्ट में नाम तो था, उसके बाद भी उनका ज्वाइनिंग वगैरह जो है आपका नहीं करा गया था। तो उसको अलग लेकर मतलब अलग वीडियो के माध्यम से हम जो है बात कर लेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आप यहाँ पर उच्च माध्यमिक में टीआरई फर्स्ट में कंप्यूटर विज्ञान विषय के शिक्षक होंगे, टीआरई 2 का यहाँ पर आपका मामला नहीं है, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये आपका जो मामला है सिर्फ आपका टीआरई फर्स्ट को लेकर आपका मामला है और इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है। जिस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप नौकरी कर रहे हैं बस वहीं जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा जिसपे आपका बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा, तो आपको जो है यहाँ पर जमा जो है करना है। कल तक यहाँ पर आपको जमा करना है और शाम के 5 बजे तक जो है वो जमा करना है। तो समय जो आपका है उसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग का वेतन वगैरह आपका रोक दिया जाएगा, तो फिर उसमें यहाँ पर आप लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है आपका होगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।